जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 25 चलेगा। साथियों, इससे पहले आपका टोटल 24 सेट का डिस्कशन हो चुका है और सभी सेट का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? डॉप्सन इकाई, सीवर्ट इकाई, डेसिबल या फिर डी डेल इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई को किस इकाई में मापी जाती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डॉप्सन इकाई। ठीक है, डॉप्सन इकाई में ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। ओजोन परत की बात करें, ये किस मंडल में पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। ठीक है, समताप मंडल में। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? O3। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों में भरी होती है? बताइए, कौन सी झिल्ली थैली पाचक एंजाइमों में भरी होती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी बोला जाता है, कोशिका का आत्मघाती थैली। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था पूछा जाता है? तो डी दुबे ने। ये बता चुके हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। डी दुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था 1955 में। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? ये हम आपको बता चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। कब? 1 जनवरी 1923 को किया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो अगर आपसे पूछे कहाँ पर किया गया था, तो याद रखिएगा इलाहाबाद में किया गया था। अच्छा, ये जो स्वराज पार्टी है, बाद में पूछा जाता है इसका विलय हो गया था किसमें? तो कांग्रेस में। स्वराज पार्टी का 1923 में कांग्रेस में विलय हो गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ये सब क्वेश्चन आसान है, आप लोग भी आंसर लगाते चलिए। पिंगली वेंकैया ने बनाया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात रखा जाता है, पूछा जाता है कितना? तो 3:2 के रेशियो में रखा जाता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। बिल्कुल सही जवाब है। चौरा चौरी कांड फरवरी 1922 को हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरा चौरी कांड में हुआ क्या था? तो इसमें एक थाने में आग लगा दिया गया था किसानों की भीड़ के द्वारा। ठीक है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये आपका सही है। गांधी जी ने पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ये भी बिल्कुल आपका सही जवाब है। 1916 में दिया था। कब दिया था? 1916 में। ये भी कथन सही है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये कथन गलत है। महात्मा गांधी को 1921 में नहीं, 1922 में गिरफ्तार किया गया था। क्यों किया गया था? तो महात्मा गांधी की उनकी जो साप्ताहिक पत्रिका थी यंग इंडिया, जो कि 1919 से
1932 तक प्रकाशित हुई थी। इसमें 3 राजनीतिक रूप से संवेदनशील लेख लिखने के लिए 1922 को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो 1922 होगा ना कि 1921। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका कथन जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? बताइए क्वेश्चन 6 के लिए आंसर क्या होगा। और साथियों, क्लास में प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसको ध्यान से सुनना है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लास का नोट चाहिए या फिर स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए या वन लाइनर जीके या क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शिखर सहित मंदिर ये नहीं मिला था, बाकी धान्यागार, दुर्ग, नालियाँ, कुएं ये सभी मिला था। फ्रांस में 1804 के नागरिक संहिता का दूसरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रांस में 1804 के नागरिक संहिता का दूसरा नाम था नेपोलियन संहिता। ठीक है, नेपोलियन संहिता या फिर इसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। 1804 का फ्रांसीसी नागरिक संहिता था। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी राजनेता और सैन्य नेता थे। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो साथियों, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से मागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। मागधी प्राकृत का, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में पूछा जाता है, कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। और इसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे जिससे प्रभावित होकर अशोक ने एक धर्म को अपनाया था। तो कौन सा धर्म है आप लोग कमेंट करके बताइए, तो ये हम आपको बता चुके हैं। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। क्लास का समय है शाम में 7:30 बजे और दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। दोनों क्लास का पीडीएफ अगर आपको आंसर के साथ चाहिए तो पीछे जो हमने व्हाट्सएप नंबर लिखाया उस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। कालिदास की प्रमुख रचना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, माल विकाग्निमित्रम। ठीक है, माल विकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये प्रमुख रचना है जो कि एग्जाम में आता है। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किया है। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना किया था? इसका सही जवाब है राजा भोज ने। किसने किया था? राजा भोज ने किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। राजा भोज मालवा के परमार वंश के शासक थे। परमार वंश। अच्छा, भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। कौन सी घटना आप लोग बता सकते हैं? तो याद रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी की घटना। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। कौन सा कंपनी था? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी था। डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? आंसर है मेघदूतम। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? बताइए क्वेश्चन 12 के लिए आंसर क्या होगा? तो श्री राम भक्तों के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध थे तुलसीदास।
जो बनारस में रहते थे। कहाँ पर? बनारस में। और अकबर के समकालीन थे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अकबर की बात करें तो इसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? 1582 में। इसने जजिया कर की समाप्ति कब किया था? 1564 में। आगे देखिए, रणथंभौर क्या है? बताइए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, रणथंभौर क्या है या फिर क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक राजपूत दुर्ग था। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? बताइए, किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। यह है बक्सर की लड़ाई, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्तता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? झेलम नदी को ही पहले वितस्तता नदी के नाम से जाना जाता था और इसीलिए इसको वितस्तता का युद्ध बोला गया। यहाँ पर किन किन शासकों के बीच युद्ध हुआ था, ये आपको बताना है। आंसर है पोरस, राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर जो है यूनानी आक्रमणकारी थे, ठीक है, और राजा पोरस और सिकंदर के बीच में ये युद्ध होता है और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? तो सिकंदर के पक्ष में रहा, ठीक है। पोरस की सेना के विशालकाय हाथी और यूनानी सेना के तीव्र गामी घोड़ों के सामने नहीं टिक सके, इसलिए इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? राजा पोरस की इसमें हार हो जाती है और युद्ध जीत जाता है सिकंदर। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, ये पूछा जाता है। इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। WC बनर्जी की बात करें तो इन्होंने INC की अध्यक्षता किया था। 1885 में INC की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया था WC बनर्जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे देखिए, निम्नोक्त आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल, इसी में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1918 में जो अहमदाबाद में ये सत्याग्रह हुआ था, मील हड़ताल था, ठीक है, मील हड़ताल था। यहाँ पर प्लेग बोनस को लेकर मील मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद छिड़ा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि भारत में मिलना नहीं चाहते थे। तो किस राज्य को भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? ये है हैदराबाद। हैदराबाद राज्य को तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। जयप्रकाश नारायण, CF एंड्रूज, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। और यहाँ पर नाम दिया है उपनाम, दीनबंधु, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, लोकनायक, पंजाब केसरी। तो सबसे पहले यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है, तो आ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। कूट में देख लेते हैं आ का 3 किस में है, तो देख सकते हैं आ का 3 केवल एक ही ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आ का 3 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बा का देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पे मिला सकते हैं CF एंड्रूज, इसका क्या हो जाएगा? दीनबंधु। उसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, आप सभी जानते हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा क्या दिया हुआ है, ठीक है।
चलिए, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? और साथियों जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। निम्नोक्त में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सलारजंग संग्रहालय। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सलारजंग संग्रहालय विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। यह भारत के हैदराबाद में है, सलारजंग संग्रहालय। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? चलिए, आसान क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, आप सभी जानते हैं। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव, ठीक है। 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर का नाम पूछे तो महावीर स्वामी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, जैन धर्म जो है, महावीर को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म की बात करें तो इसके 5 व्रत है जैन धर्म में, जिसमें से 4 व्रत जो है पहले से चले आ रहे थे। तो 5वां व्रत जो है जैन धर्म में किसने जोड़ा पूछा जाता है तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था 5वां व्रत। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसमें से बताना है। तो इसमें से सबसे पहले मेगास्थनीज ने भारत का दौरा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है, इंडिका। और वैनसांग किसके दरबार में आया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो फायान किसके दरबार में आया था? इत्सिंग किसके दरबार में आया था? ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं और सभी का नोट्स भी आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। राज्य प्रतीक के फलन के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, मुंडक उपनिषद। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? तो यह है असीरगढ़, जिसको दक्कन की कुंजी माना जाता था। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। तो ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें समय पास नहीं करेंगे। राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि डलहौजी के द्वारा लाया गया था 1854 में, ठीक है। 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा झांसी को मिलाया गया था। अच्छा, इस नीति के तहत सबसे पहले किस क्षेत्र को ब्रिटिश में मिलाया गया था? तो सतारा को, सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था 1848 में, ध्यान रखिएगा। झांसी को 1854 में मिलाया गया था। डेट भी आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? आंसर है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। और भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है जनगण मन, जो कि भारत का राष्ट्रगान है। पहली बार 1911 में गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और जनगण मन को अपनाया कब गया था? संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये जो जनवरी 1912 में प्रकाशित हुआ था किस शीर्षक से? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए?
तो सबसे पहले जनवरी 1912 में भारत विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा, भारत विधाता। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आज के सेट में थोड़ा कम क्वेश्चन है, 35 ही क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। फिर कल से 50 क्वेश्चन होगा। तो पेलाग्रा जो है कई बार बता चुके हैं, नियासिन, ठीक है, नियासिन की कमी से होता है। और नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग क्या है? तो ये भारत का मैप है, बंगाल की खाड़ी इस साइड में है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोरोमंडल तट। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और पश्चिमी तट की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। तो तट का जो उत्तरी भाग है, ऊपर वाला भाग है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से, महाराष्ट्र के मुंबई से गोवा तक स्टार्ट होता है, उसको बोला जाता है कोंकण तट। फिर मध्य भाग जो है इसको बोला जाता है कन्नड़ मैदान। और जो लास्ट वाला पार्ट है इसको बोला जाता है मालाबार तट। तो इस साइड को मालाबार तट, इस साइड को कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर बोला गया है तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी इधर है, तो पश्चिमी साइड वाला पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा कोरोमंडल तट। बाकी कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, अभी हमने आपको बताया, कोंकण तट मुंबई से गोवा तक। बीच वाला पार्ट जो है इसको बोलेंगे कन्नड़ तट, और नीचे वाला को मालाबार तट। पालर पानी क्या है? इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, वर्षा का जल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका गठन 324 के अंतर्गत किया गया है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त, और जो अन्य चुनाव आयुक्त है उनकी भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन किसका विषय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सूची का विषय है स्थानीय शासन, ठीक है। जैसे कि पंचायती राज जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 35 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।